वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल्थरे एसबी पे। हम लोग हिंदी व्याकरण की क्लास बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर रहे थे। हमने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, क्रिया विशेषण और बहुत सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी है वचन। एक टॉपिक है वचन और अब वचन टॉपिक को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ एक बार जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। और अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारे टॉपिक का नाम है क्या? वचन। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? वचन। हमें समझना है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन क्या होता है, कौन कौन से नियमों को हमें याद करना है वचन के टॉपिक में, और लगभग हमें सारी चीज़ें इस वचन के टॉपिक में डिस्कस करना है। और कोई भी हम जो कंटेंट आपको पढ़ाएंगे वचन से संबंधित टॉपिक में, तो आपके एग्जाम में अगर प्रश्न बनेगा तो इस कंटेंट से या इस टॉपिक से बाहर नहीं होगा। तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? वचन। इसकी मैं परिभाषा सबसे पहले आपको बता दूं। परिभाषा से अवगत कराना सबसे पहले जरूरी होता है। तो वचन, वचन का अर्थ है संख्या से। वचन का अर्थ किससे है? संख्या से। अब यहाँ पे विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या है, इसके लिए आप परेशान ना होइए क्योंकि इसको मैं अलग से समझाऊंगा आपको। अभी आप सिर्फ यहाँ से समझना शुरू कीजिए कि शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का पता चले, शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का पता चले कि एक है या अनेक है, या एक है, दो है, चार है, या बहुत सारे हैं, कितने हैं। तो शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का पता चले कि वो कितने हैं, उसको हम वचन कहते हैं। वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ कुछ और नहीं होता, वचन का अर्थ होता है संख्या। और संख्याएं आप जानते हो, 1 2 3 और बहुत सारे। जैसे हमने कहा कितने लोग हैं, आपने कहा 1 लोग हैं। हमने कहा कितने लोग हैं, आपने कहा बहुत सारे लोग हैं। तो सिर्फ संख्या से अर्थ है वचन का। वचन को हम व्यवहारिक जीवन में क्या कहते हैं? संख्या। तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। वचन का अर्थ आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि संख्या से है। तो जिस रूप से उनकी संख्या का हमें ज्ञान होता है उसे हम वचन कहते हैं। आशा करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद वचन कितने प्रकार के होते हैं? आप पूछेंगे सर आप वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो बड़ा सिंपल है, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यदि हम संस्कृत की बात कर रहे होते तो वचन वहां पे 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन चूंकि हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे वचन 2 प्रकार के होते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। संस्कृत में हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का अभी आप याद रखें। यहाँ पे वचन 2 प्रकार के बताए गए हैं, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। तो कितने प्रकार के वचन होते हैं? एक वचन और बहुवचन। यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं और यदि हम संस्कृत में पढ़ रहे होते तो वहां वचन 3 प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा कि वचन 2 प्रकार के होते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं पहला एक वचन। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुवचन। तो एक वचन हम पढ़ने वाले हैं। तो शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ या एक व्यक्ति का ज्ञान होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें एक वस्तु, एक पदार्थ या एक व्यक्ति के बारे में पता चले या सिर्फ एक का ज्ञान हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, बालक आ गया, बालक आ गया, या बालक स्कूल गया, बालक मार्केट गया। तो ये क्या है? ये एक वचन है बालक, क्योंकि सिर्फ एक है। हमें पता चल रहा है कि बालक सिर्फ एक है। जैसे हमने कहा घोड़ा, तो घोड़ा भी एक है। हमने कहा किताब, तो किताब भी एक है। हमने कहा मेज, मेज मतलब टेबल, तो हमने कहा मेज, तो मेज भी एक है। बालक एक है, घोड़ा, किताब और मेज भी एक है। तो शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, एक पदार्थ, एक व्यक्ति के बारे में पता चले कि सिर्फ एक का ज्ञान हो उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। बालक, घोड़ा, किताब, मेज, इनके उदाहरण के द्वारा हमने एक वचन को समझा। तो आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में कवर कर लीजिए कि शब्द के जिस रूप से हमें एक वस्तु या एक व्यक्ति या एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हमने इसको समझ लिया है। अब हम समझने वाले हैं बहुवचन को कि भाई बहुवचन क्या है। वचन सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं हिंदी ग्रामर में, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। जब हमें सिर्फ एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक पदार्थ के बारे में पता चले तो हम कहेंगे कि एक वचन है। और अब हम पढ़ेंगे बहुवचन कि बहुवचन क्या है।
तो शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तु या अधिक पदार्थों का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से या शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक वस्तुओं का पता चले या अधिक वस्तुओं या अधिक पदार्थों या अधिक व्यक्तियों के बारे में पता चले तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ बहुवचन होगा। तो शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं, अधिक पदार्थों या अधिक व्यक्तियों के बारे में हमें ज्ञान हो या पता चले तो हम कहेंगे कि यहाँ बहुवचन होगा। जैसे उदाहरण, बालकों को भोजन दो, मतलब अब हमें पता चल रहा कि यार बहुत सारे लोगों को भोजन देना है। बालकों मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बालक हैं। बालकों को भोजन दो, घोड़ों को पानी दो। तो कोई एक घोड़ा तो है नहीं, वरना हम घोड़ा कहते हैं, घोड़ा को पानी दो, घोड़ों को पानी दो। बहुत सारे घोड़े हैं और जब बहुत सारे होते हैं तो वहाँ पे हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा किताबों को बच्चों को बांट दो। अब स्कूल में जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप बेसिकली किताब बच्चों को बांटेंगे, तो हम कहते हैं कि किताबों को बच्चों को बांटो। तो किताबें बहुत सारी हैं, जब बहुत सारी चीज़ों का जब हम बोध होता है तो वहाँ पे हम बहुवचन लगाते हैं। तो बालकों को, घोड़ों को, किताबों को, मेज़ों को, तो यहाँ क्या है, यहाँ बहुवचन है। तो हमने पढ़ा है कि एक वचन क्या होता है, हमने ये भी पढ़ लिया कि बहुवचन क्या होता है, और अब हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। अब बारी है कुछ नियमों को सीखने की, कुछ नियमों को रटने की, कुछ नियमों को सीखने की, कुछ नियमों को समझने की और कुछ नियमों को रटने की। वैसे तो रटने का बताया नहीं गया है, एनसीएफ 2005 में रटने का मना किया गया है कि भैया बच्चे को रटाना नहीं है किसी भी प्रकार से, और रॉट लर्निंग नहीं करनी, लेकिन यहाँ रॉट लर्निंग करना जरूरी है। आप लोग इन चीज़ों को एज इट इज़ याद कर लें या समझ लें या रट लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि एक वचन है या बहुवचन है। और आपको एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए भी दिया जा सकता है एग्जाम में। तो ये नियम आपको रटना बिल्कुल ज़रूरी है, और पूरा नियम आपको ये याद होना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई एक वचन से हम बहुवचन कैसे बनाते हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि एक वचन से हम बहुवचन कैसे बनाते हैं। जैसे ए शब्द का हम प्रयोग करते हैं। ए आकारांत पुल्लिंग तद्भव संज्ञाओं में अंतिम बड़ा के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन हो जाता है। अंतिम बड़ा होगा, उसके स्थान पे आप क्या कर देंगे, ए कर देंगे, तो फिर वो बहुवचन हो जाएगा। बड़ा के स्थान पे आप ए कर देंगे तो वो बहुवचन हो जाएगा। जैसे घोड़ा, एक वचन शब्द है घोड़ा, तो ये घोड़ा जो है ये आकारांत भी है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आकारांत क्या होता है और अकारांत क्या होता है। आकारांत वो होता है जिस शब्द के अंत में बड़ा आ की मात्रा हो, जिस शब्द के अंत में बड़ा आ की मात्रा हो वो आकारांत होता है, और जिस शब्द के अंत में छोटा आ की मात्रा हो वो अकारांत होता है। तो घोड़ा के डा में बड़ा आ की मात्रा है, आपको स्पष्ट दिख रही है कि घोड़ा के डा में बड़ा आ की मात्रा है, तो वो आकारांत हुआ। और आकारांत संज्ञाओं में अंतिम बड़ा आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन हो जाता है। तो घोड़ा चूंकि बड़ा आ है तो घोड़े से ए कर दिया हमने, घोड़े कर दिया। लड़का बड़ा आ है तो लड़का से हमने लड़के कर दिया। गधा बड़ा आ है तो उसके स्थान पर हमने ए कर दिया, मतलब गधे कर दिया। आशा करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। तो आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में अंतिम बड़ा आ के स्थान पर ए कर देने से मात्र बहुवचन शब्द बन जाता है। घोड़ा से घोड़े, लड़का से लड़के, गधा से गधे। आशा करता हूं कि आपको आकारांत क्या है ये भी समझ में आया होगा। अंतिम शब्द में अंत मतलब जो शब्द लिखा है उसमें अंतिम जो अक्षर है वो बड़ा होना चाहिए, तो वो आकारांत होगा। तो एक नियम हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं बिल्कुल दूसरा नियम जो उसी के जैसा है। ए, अभी ए था, अब ए के ऊपर अंकी बिंदी है तो हो गया ए और ए। तो अकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ने से, पिछली बार सिर्फ आकारांत था, अब की बार छोटा आ भी है, अब की बार छोटा और बड़ा दोनों है। तो अकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ने पर क्या बन जाते हैं, वो बहुवचन बन जाते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि सर अकारांत क्या है। तो अकारांत जिस शब्द के अंत में आपको आ दिखाई दे, जिस शब्द के अंत में आपको आ दिखाई दे वो अकारांत होगा, और जिस शब्द के अंत में आपको बड़ा आ दिखाई दे वो आकारांत होगा। जिस शब्द के अंत में आपको छोटा आ दिखाई दे वो अकारांत होगा, और जिस शब्द के अंत में आपको बड़ा आ दिखाई दे वो आकारांत होगा।
तो जैसे लिखा है पुस्तक, तो पुस्तक में क्या है, पुस्तक अकारांत है, क्योंकि पुस्तक का जो लास्ट का वर्ड है वो आप देखिए, जो लास्ट शब्द अक्षर है वो देखिए, वो है का। तो का मिलके बना है का प्लस आ से, का मिलके बना है का प्लस आ से, छोटा आ से, तो ये हो गया अकारांत। सड़क, ये भी अकारांत, क्योंकि इसका भी का आ से मिलके बना है। बाबड़बा होता बात, ता में भी आ है, तो ये अकारांत हो गए। और जिनमें जैसे लिखा माता, क्या लिखा, माता, माँ बड़ा माँ, ता बड़ा ता, तो इसमें अंतिम अक्षर अकारांत है, क्योंकि बड़ा आ की मात्रा है। छोटा आ की मात्रा होगी तो अकारांत, बड़ा आ की मात्रा होगी तो आकारांत। सबसे पहले आपको अकारांत और आकारांत समझना जरूरी है, जो आपने समझ लिया। अब हम आगे इस नियम को पढ़ते हैं कि अकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ने से, क्या जोड़ने से, ए जोड़ने पर भी बहुवचन बन जाते हैं। वे क्या बन जाते हैं, बहुवचन बन जाते हैं। जैसे पुस्तक, अब अकारांत है तो ए जोड़ दिया तो पुस्तकें बन गया। सड़क अकारांत है, ए जोड़ दिया तो सड़कें बन गया। लेखक लेखिका, लेखिकाएं बन गया। बात, बातें बन गई। गाय से गायें हो गया। माता से माताएं हो गया। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। बस 3-4 बार आपको रिवीजन करना है। PDF मैं ग्रुप में भेज दूंगा, तो वहाँ से आपको उसको डाउनलोड करके पढ़ना है और अच्छे से आपको तैयारी करनी है। 2-3 बार पढ़ेंगे, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब हमको या के ऊपर अंकी बिंदी है, तो हम इसको पढ़ेंगे या। तो या क्या पढ़ेंगे हम, या इकारांत। अब आ गया, मैंने अकारांत पढ़ा दिया, मैंने आकारांत पढ़ा दिया। अब हम पढ़ने वाले इकारांत और ईकारांत, मतलब छोटी ई और बड़ी ई। जब शब्द के अंत में छोटी ई हो, जाति, तो छोटी ई है। और बड़ी ई कौन सी, बड़ी नदी में कौन सी ई है, नदी में बड़ी ई है। नदी में बड़ी ई है तो वो हो गया इकारांत, और जाति में छोटी ई है तो ये हो गया इकारांत। तो इकारांत और एकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में जुड़कर उसे बहुवचन बना देता है। या का काम क्या है, एकारांत और इकारांत हमने समझ लिया है। अब हम समझेंगे या का काम क्या है। या इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में जुड़कर उसे बहुवचन बना देता है। जैसे वो जाति में जुड़ेगा या तो बना देगा जातियां, नदी में जुड़ेगा या तो बना देगा नदियां, रीति में जुड़ेगा या तो बना देगा रीतियां, और लड़की में जुड़ेगा या तो बना देगा लड़कियां। तो सिर्फ या कहाँ जुड़ता है, जब शब्द के अंत में ई हो या इकारांत हो। छोटी ई मतलब इकारांत और बड़ी ई मतलब ईकारांत, एकारांत और ईकारांत। तो जब शब्द के अंत में ईकारांत और एकारांत हो तो या उनमें जुड़ के उनको बहुवचन बना देता है। ये नियम हमने पढ़ा कि या एकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में जुड़कर उसे बहुवचन बना देता है। इस नियम को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इन सारे नियमों को आपको याद करना जरूरी है। इसके बाद अगला है ओ। अगला क्या है, ओ। अंकी बिंदी है तो ओ पढ़ेंगे इसको, लेकिन अंकी बिंदी है तो पढ़ेंगे क्या, ओ। तो ओ का प्रयोग करके भी बहुवचन बनाते हैं। सिर्फ आप इतना याद रखें कि ओ का प्रयोग करके भी हम बहुवचन बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, ओ का प्रयोग करके बहुवचन बनाते हैं। हम या का प्रयोग करके बहुवचन बनाते हैं, हम ए का प्रयोग करके बहुवचन बनाते हैं, हम ए का प्रयोग करके बहुवचन बनाते हैं, और अब हम ओ का प्रयोग करके भी बहुवचन बनाते हैं। जैसे सिंपल सा शब्द है कथा, अब ओ लगा देंगे तो हो जाएगा कथाओं। सिंपल सा शब्द है माता, अब ओ लगा देंगे तो बन जाएगा माताओं। अब सिंपल सा शब्द है साधु, और ओ लगा देंगे तो बन जाएगा साधुओं। और बहन है जैसे, तो उसमें ओ लगा देंगे तो बन जाएगा बहनों। एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। कथा एक वचन, कथाओं बहुवचन। माता एक वचन, माताओं बहुवचन। साधु एक वचन, साधुओं बहुवचन। तो आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगला है नंबर 5। कौन सा नंबर है, 5। कभी कभी कुछ शब्द भी बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। इसको अच्छे से याद रखना है कि कभी कभी कुछ शब्द भी, कभी कभी हम ऐसे कुछ शब्द भी जोड़ देते हैं जो बहुवचन बनाते हैं। या जब हमें बहुवचन बनाना होता है तो कभी अभी हम कुछ शब्दों को भी शामिल कर देते हैं, हम कुछ शब्दों को भी अपने ही स्तर से ऐड कर देते हैं उनको। तो जैसे ब्रंद है, ब्रंद। अब जैसे हमें मुनि को बहुवचन बनाना है तो हम उसमें क्या बोलेंगे, मुनि ब्रंद। हम उसमें ब्रंद जोड़ देंगे। कौन सा शब्द जोड़ देंगे, ब्रंद जोड़ देंगे, तो हो जाएगा मुनि ब्रंद, और मुनि ब्रंद हो जाएगा बहुवचन। जैसे जन,
अब युवा युवा है कोई, तो अब उसमें हमने जन जोड़ दिया तो हो गया युवजन बहुवचन। अब जैसे है गण, अब हम गण जोड़ देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। कृषक गण, ये कृषगण लिखा है, इसको सही कर लीजिए। कृषक, कृषक गण, कौन सा गण? कृषक गण। जैसे लिखा है वर्ग, अब वर्ग को हम जोड़ देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। छात्र वर्ग। नेता लोग, जैसे हम कहते नहीं है कि यार ये तो नेता लोग हैं और ये हम जैसे छोटे लोगों की कहाँ बात मानेंगे। नेता लोग तो बहुवचन हो गया। तो जब हमें बहुवचन बनाना है तो हमें कुछ शब्द जोड़ने हैं, जैसे वृंद, जन, गण, वर्ग और लोग। हम कुछ शब्द कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए जोड़ देते हैं, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन शब्दों के जोड़ने से क्या होता है कि जो शब्द होता है वो एक वचन ना होकर बहुवचन बन जाता है। जैसे वृंद जोड़ दिया तो मुनि वृंद, जन जोड़ दिया तो युवजन, गण जोड़ दिया तो कृषक गण, वर्ग जोड़ दिया तो छात्र वर्ग और लोग जोड़ दिया तो नेता लोग। आप इसको 2 से 3 बार पढ़ लें, आपको डेफिनेटली सारी चीजें समझ में आएंगी। अब हम पढ़ने वाले हैं कि वाक्य में वचन संबंधी अनेक अशुद्धियां होती हैं और जिनका हमें निराकरण करना जरूरी है, उनको सॉल्व करना जरूरी है। वाक्य में वचन से संबंधित कुछ अशुद्धियां जरूर होती हैं, उनको हमको सॉल्व करना जरूरी है और हम सॉल्व करेंगे भी। तो कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। इनको बिल्कुल आप रट लीजिए, क्योंकि इनका और कोई दूसरा मतलब इनका उपचार ही नहीं है। तो कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। यदि एग्जाम में ये आते हैं और आपको याद नहीं है तो आपका डेफिनेटली 1 नंबर कटने वाला है। इसलिए मैं आपको बार बार अपील करता हूं कि इन चीज़ों को, ये जो नियम है उसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। कुछ शब्द सदैव हमेशा वो बहुवचन में प्रयोग होते हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कौन से शब्द हैं भैया जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं? अब कुछ शब्द हैं जिनको मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा किसी भी कंडीशन में बहुवचन में प्रयोग होंगे। जैसे प्राण, दर्शन, आंसू। प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल। प्राण, दर्शन, आंसू, होश और बाल, ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होंगे। अब हम वाक्य के द्वारा इनको समझेंगे। जैसे मेरे प्राण छटपटाने लगे, तो यहां ये बहुवचन शब्द है। मेरे प्राण छटपटाने लगे, मैंने आपके दर्शन कर लिए। आंखों से आंसू निकल पड़े, सिर को देखते ही मेरे होश उड़ गए। सिर को देखते ही मेरे होश उड़ गए, मैंने बाल कटा दिए, मैंने बाल कटा दिए। तो प्राण हो गया, दर्शन हो गया, आंसू, होश और बाल, ये सारे शब्द बहुवचन हैं और हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर भी बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। तो कुछ शब्द आपको दे दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा आपसे कि इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो बहुवचन में प्रयोग नहीं होता। प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल और हस्ताक्षर, तो ये सारे शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। नित्य मतलब हमेशा। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग हो रहे हैं? जैसे माल, जनता, सामान, सामग्री और सोना। कौन कौन से? माल, जनता, सामान, सामग्री और सोना, ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग हो रहे हैं। ये शब्द कैसे हैं? जैसे माल, जनता, सामान, सामग्री और सोना, तो ये शब्द ऐसे हैं जो किसी भी कंडीशन में एक वचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। जैसे माल लुट गया, जनता भूल गई, सामान खो गया। माल लुट गया, जनता भूल गई, सामान खो गया, हवन सामग्री जल गई और सोने का भाव कम हो गया। सोने का भाव कम हो गया। तो कौन कौन से शब्द नित्य एक वचन में प्रयोग हो रहे हैं, हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं? माल, जनता, सामान, सामग्री और सोना। इसके बाद आप लोग मुझे ये भी बताएं कि क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो बनाना जरूरी है। यदि हाँ तो आप कमेंट करें और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाने वाला हूं, जितने टॉपिक मैंने अभी करा दिए हैं उसके। इसके बाद है कि आदरणीय व्यक्ति के लिए हम क्या किस शब्द का यूज करते हैं। आदरणीय व्यक्ति के लिए, आदरणीय व्यक्ति के लिए हम हमेशा बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। हम किसका प्रयोग करते हैं आदरणीय व्यक्ति के लिए?
आदरणीय व्यक्ति है यदि कोई, तो उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आदरणीय व्यक्ति यदि कोई, हमें समझ में आता है कि भाई ये आदरणीय व्यक्ति है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए, इसका आदर करना चाहिए, तो उसके लिए हम एक वचन का प्रयोग नहीं करेंगे, भले वो एक हो, लेकिन उसके लिए हम एक वचन का प्रयोग ना करते हुए उसके लिए हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो एक नियम छोटा सा आपको याद रखना है कि आदरणीय व्यक्ति के लिए हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे या बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी तो एक हैं, बहुत सारे तो है नहीं, पिताजी तो एक हैं, तो एक हिसाब से तो इसमें एक वचन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन पिताजी आदरणीय होते हैं, पिताजी आदरणीय होते हैं, इसलिए हम उसमें बहुवचन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है कि आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पिताजी आ रहे हैं, तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, आप क्या चाहते हैं। और लगभग इसके बाद कुछ और हैं। अब जैसे है कि अनेक शब्द, अनेकों शब्द का प्रयोग करना गलत है। आप अनेकों शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, अनेकों शब्द का प्रयोग करना गलत है। अब जैसे हम कह देते कितने लोग थे, तो हमने कह दिया भाई अनेकों लोग थे, तो अनेकों शब्द का प्रयोग करना गलत है। तो फिर सही क्या है? एक का बहुवचन अनेक है, अनेकों के स्थान पर आप अनेक शब्द का प्रयोग कीजिए। किस शब्द का प्रयोग कीजिए? अनेकों के स्थान पर अनेक शब्द का प्रयोग कीजिए। एक है या अनेक है, तो आप बोलिए अनेक हैं, तो एक के स्थान पे अनेक शब्द का प्रयोग करना चाहिए, अनेकों शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक के स्थान पे हमें अनेक शब्द का प्रयोग करना चाहिए, कि बहुवचन में हमें अनेकों शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अतः अनेकों का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है, गलत माना जाता है। जैसे वहाँ अनेकों लोग थे, ये गलत है, हमें कहना होगा कि वहाँ अनेक लोग थे, वहाँ अनेक लोग थे। बाग में अनेकों वृक्ष थे, अनेकों कहना गलत है, इसकी जगह पे कहिए आप अनेक, वहाँ अनेक वृक्ष थे, वहाँ अनेक वृक्ष थे, या बाग में अनेक वृक्ष थे। अनेकों का प्रयोग करना गलत है। और ये हमारा वीडियो का एंड है। हमने सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट कर ली हैं। यदि कुछ भी आपको समझ में ना आए हो, तो पहले तो आप 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद भी ना समझ में आए तो फिर आप कमेंट कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी आप कमेंट कीजिए। इसके बाद आप मुझे बताइए कि अब मैं लाइव क्लास भी कुछ दिन में करने वाला हूं, तो आप लाइव क्लास के लिए भी मुझे कमेंट कीजिए। और यदि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उस लाइव क्लास में, तो आप ये भी बताइए। तो यदि आप बताएंगे तो मुझे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मैं वही सब्जेक्ट लाऊंगा। जैसे पहले लोगों ने हिंदी व्याकरण बताया था, तो मैं हिंदी व्याकरण लाया। इस हिसाब से जो भी आपको पढ़ना है वो आप बताइए। और यदि आप ग्रुप से ना जुड़े हैं, तो ये नंबर है ग्रुप से जुड़ने का, व्हाट्सएप नंबर है 9111469758। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, इससे आप ग्रुप से जुड़ सकते हो, क्योंकि इसमें PDF दी जाएगी, PDF दी जाएगी। तो ये हमारी वीडियो का एंड है, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।